परिचय दीजिए अपना। नमस्कार सर। सर मैं मुकेश कुमार, राजस्थान के कालका जिले मालाखेड़ा के पास से आवाज नहीं आ रही आपके पास ये। हाँ बोलिए। नमस्कार सर, मैं मुकेश हाँ राइट। राजस्थान के अलवर जिले से मालाखेड़ा कस्बे के पास त्रिपुरा का रहने वाला हूँ सर। सर मेरी क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएशन साइंस एंड पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री। क्लियर और सर नहीं। वर्तमान में अब क्लियर आ रही है सर आवाज? हाँ आप ठीक है। हाँ ठीक है बोलिए। वर्तमान में मैं सर राजस्थान लेखा सेवा में अकाउंट ऑफिसर के पोस्ट पर एडिशनल ग्रुप एसडी अलवर में पोस्टेड। इससे पहले सर मैं आप अभी राजस्थान विकास सेवा में हो? राजस्थान अकाउंट सर्विस सर, राजस्थान अकाउंट सर्विस में। ओके सर। ये आरएस में जो राजस्थान अकाउंट सर्विस है वही? यस सर। ओके ओके ओके। कहाँ पे पोस्टिंग है अभी? मैं एडिशनल ट्रेजरी। कहाँ पे? ट्रेजरी अलवर। ओके अलवर। सर इससे पहले सर मैं राजस्थान कोऑपरेटिव सर्विस में आवाज कम होगी। इससे पहले सर मैं राजस्थान कोऑपरेटिव सर्विस में असिस्टेंट रजिस्ट्रार अलवर पोस्टेड था 4 साल। और इससे पहले सर मैं हाँ बोलिए। उससे पहले सर मैं इंडियन रेलवे में 9 साल सर्विस एज कंट्रोलर के पोस्ट पर। ओके ओके ओके। आपने अपना हॉबी से शुरुआत करते हैं। आपने हॉबी लिखी है टीचिंग। यस सर। तो आपका जॉब तो अकाउंट्स का है, हॉबी टीचिंग है, किस तरह से काम करते हैं? सर टीचिंग जो इस तरह से मैंने इसमें मेंशन किया है। आवाज नहीं आ रही, थोड़ा सा पास। टीचिंग हॉबी सर, टीचिंग हॉबी मेरी स्कूल टाइम से ही रही है। अच्छा आवाज क्लियर है? हाँ आप ठीक है। तो सर स्कूल टाइम में भी सर जब मैं पढ़ाई करता था उस समय मेरा आवाज कम हो गई वापस। आपके पास ईयरफोन है क्या? ईयरफोन? ईयरफोन सर अवेलेबल नहीं है सर। ओके तो मोबाइल को थोड़ा पास में रखें और आवाज थोड़ी सी ऊंची रखें आप। ठीक है। तो स्कूल टाइम से सर टीचिंग मेरा हॉबी रहा है। जब मैं स्कूल टाइम में था उस टाइम मेरी आवाज बंद हो गई। और उसके बाद में जब मैं जॉब में आ गया अभी सर जो चाहे मेरे पास के पड़ोस के बच्चे हो चाहे इस तरह के बच्चे और इस तरह के आवाज बंद हो गई आपकी। ये आवाज बंद क्यों हो जाती है बार बार? आवाज तेज, यहाँ आपकी आवाज तेज होती है फिर बंद हो जाती है। हो सकता है कोई नेटवर्क। आवाज बंद हो गई सर, बिल्कुल कम हो गई। इसकी वॉइस की आपने पूरी? वॉल्यूम फुल है सर इसकी। भले मोबाइल को खड़ा कर लीजिए अगर आपको कंफर्टेबल वो लगे तो। अब आवाज कैसी आ रही है सर? हाँ आप ठीक है सर। हाँ बोलिए। तो टीचिंग वाला है सर, जैसे मेरे स्टेटमेंट कम हो गई अब। इसको टीचिंग वाले नहीं आ रही। थोड़ा सा जगह चेंज करिए तो। सर मैं दूसरे रूम में आता हूँ। ठीक है हाँ चेंज कर लीजिए, चेंज कर लीजिए। सर सर आवाज कैसी है? बोलिए। आवाज कैसी आ रही है सर? अभी तो ठीक है, बोलिए तो एक बार। टीचिंग वाली होगी सर। मैं अभी भी बंद हो गई बस। प्रॉब्लम आ रही है आवाज में। सर वो नेटवर्क ऐसा क्यों है, आवाज आती है और रुक जाती है?
यहाँ तो प्रॉपर है, ऐसा कोई है। कोई घर में और है आपके घर में? सर बच्चे किसी हैं। और के पास कोई और फोन है क्या घर में? हाँ दूसरा फोन है सर, वाइफ का फोन। उस फोन से लिंक करिए। सर उससे करता हूँ सर। हाँ, उस पे ये भेज दीजिए और फिर लिंकअप होइए। सर अभी कर। नम्रता जी, शर्मा, जी सर। आप रेडी हैं? हाँ सर। की डेट है आपकी? इंटरव्यू डेट? आवाज नहीं आ रही नम्रता जी। सर 15 अप्रैल को है। ओके, 15 है तो आपका आज के बाद नेक्स्ट कब रखा है हमने? 9 को। 9, ओके ठीक है, आप 9 को रेडी रहेंगे। हाँ ठीक है, 9 को है। और प्रॉपर गेटअप में आप रहेंगे, जैसे ओरिजिनल इंटरव्यू में जैसे रहेंगे वैसे ही। सर आज थोड़ी प्रॉब्लम है, आपको मेरी अभी डिलीवरी हुई है तो मैं अभी वो ड्रेस मैंने अभी तैयार नहीं करवाई सर, अब तैयार करवा कोई रही हूँ। बात नहीं, जैसे ही नॉर्मल आप एक 9 को भी नहीं सर, अभी एक्चुअली थोड़ी कंडीशन अलग है, तो मैं अभी दिल्ली हूँ, जयपुर नहीं हूँ वहाँ पे। ओके ओके ठीक है, कोई बात नहीं, आप तो जैसे भी डेट हो हाँ बाद सर, में ले हाँ लेंगे। सर, हाँ हाँ सर। ठीक है। अभी ले रहे हो सर? नहीं, अभी आपका इनके बाद लेंगे, मुकेश जी के बाद। ठीक है सर, ओके। मैं हाँ बंद। ये एम कौन है? एम लगा रखा है। सर ये मेरे फादर है। अच्छा अच्छा, ओके ओके ठीक है। ओके सर। मुकेश जी, पास में कोई और मोबाइल है तो उसको बंद कर दीजिए। हाँ बंद कर दिया सर। हाँ, क्योंकि आवाज उसी के कारण गूंज रही है। सर अब आवाज कैसी आ रही है? हाँ, आप सही आ रही है, ठीक है सर। शुरू। मैं आपसे ये पूछ रहा था कि आपकी हॉबी टीचिंग है। मेरी आवाज आ रही है आपको? सर मैं ये पूछ रहा था कि आपकी हॉबी टीचिंग है और आपकी जॉब है अंदर ले जाओ सर। तो आप किस प्रकार दोनों को सामंजस्य किस प्रकार करते हैं दोनों को? सर टीचिंग जो हॉबी जैसा है उसके अकॉर्डिंग मैं टाइम मैनेजमेंट करता हूँ। जो मेरी छुट्टी जिस दिन होती है सैटरडे संडे, जैसा कि आपको सर विदित है सैटरडे संडे हॉलीडे होता है स्टेट गवर्नमेंट में, उस दिन या और कोई नेशनल हॉलीडे आता है या वर्किंग आवर्स में जैसे भी टाइम मिलता है सुबह शाम, तो मैं जो भी जरूरतमंद लोग होते हैं जिनको गाइडेंस की, मोटिवेशन की या कंपटीशन से संबंधित किसी भी प्रकार के और दूसरी आवश्यकता होती है टीचिंग से संबंधित, तो उनको मैं मेंटेन करता हूँ घर पर ही। और उसमें जो भी जिस तरह का कंपटीशन की तैयारी करता है उसको उसी क्षेत्र के अकॉर्डिंग मोटिवेट करते हुए मैं तैयारी करवाता हूँ, अपने घर पे ही करवाता हूँ और ये फ्री ऑफ कॉस्ट करवाता हूँ। वेरी गुड। तो अभी हाल ही में किसको तैयार करवा रहे हैं? सर अभी जैसे मेरे छोटे भाई है 2-3 जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, उनको मैं यहाँ मोटिवेट और रेलवे की तैयारी की क्लासेस दे रहा हूँ। पड़ोस में 2-3 बच्चे हैं जो कोचिंग वगैरह नहीं जा सकते, उनको भी मैं यहाँ अभी मोटिवेट करके और रेलवे की तैयारी, एसएससी की तैयारी और जनरल कंपटीशन की तैयारी के लिए गाइड कर रहा हूँ सर। ओके ओके ठीक है।
अच्छा, एक कल के न्यूज पे न्यूज थी कि जो 2 अप्रैल है वो वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे है। सॉरी सर। जो 2 अप्रैल है सर वो वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे के रूप में मनाया जाता है। आपने पढ़ा है? सर इस तरह की न्यूज तो इंग्लिश न्यूज़पेपर में तो मैंने नहीं पढ़ पाया था। अच्छा, ठीक है। सीएजी ने हाल ही में एक भ्रष्टाचार की घटना को उजागर किया है। सीएजी ने, ये भी न्यूज़पेपर की है। क्या इसके बारे में आपको कोई जानकारी? सॉरी सर, नहीं है सर। ओके, कौन है वर्तमान सीएजी, कौन है? सर मैं करंट के टच में ज्यादा नहीं हूँ, मेरे को सीएजी का भी पता नहीं सर। ओके ओके, चलिए मैं बता देता हूँ, वो है गिरीश चंद्र मुर्मू। सर गिरीश चंद्र मुर्मू का नाम आपने पहले सुना है? नहीं सर, मैंने नहीं सुना। इससे पहले शशिकांत जी थे, उनका नाम सुना हुआ था सर। अच्छा, कहीं पर भी कश्मीर वगैरह के संदर्भ में गिरीश चंद्र जी का नाम सर मेरी जानकारी में नहीं है इस नहीं? गिरीश ओके चंद्र। ओके ओके। अच्छा, ये दादा साहब फाल्के पुरस्कार की घोषणा हुई है, सर बताएं। ये रजनीकांत जी को देने के लिए सर अभी रिसेंटली घोषणा हुई है सर। राइट, ये पुरस्कार कब शुरू हुआ है? सर इसके बारे में आइडिया नहीं सर मेरे को। ओके ओके ओके। अच्छा, ओटीटी विवाद क्या है? ओटीटी सर जानकारी में नहीं हो। अच्छा, ओटीटी होता क्या है, ये आपने पढ़ा कहीं? नहीं सर, नहीं। ओके। अच्छा, भारत म्यांमार संबंधों की वर्तमान स्थिति क्या है? सर अभी जैसा म्यांमार में जो घटना हुई है, जिस तरह से सेना ने तख्ता पलट किया है, हाँ, तो भारत तो लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र का समर्थन करता है। लेकिन जहां आंग सान सू की जहां जो निवर्तमान प्रधानमंत्री है, उनका तख्ता पलट करते हुए सेना द्वारा वहां कब्जा कर लिया गया है, तो भारत लोकतांत्रिकता का समर्थन करने की वजह से हाँ सर, कंटिन्यू करिए। सर, तो भारत जैसा कि सर लोकतांत्रिक देश है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश होने की वजह से लोकतंत्र का समर्थन करता है। लोकतंत्र पे जहां भी जिस तरह का कोई घटना होती है तो उसके अगेंस्ट में रहता है। तो अभी म्यांमार में हाल ही में आंग सान सू की सरकार का जो तख्ता पलट मिलिट्री द्वारा किया गया है, तो भारत इसके अगेंस्ट में है और भारत लोकतंत्र का समर्थन करता है। ओके, तो क्या भारत ने म्यांमार में जो तख्ता पलट हुआ है उसके विरुद्ध कोई बयान जारी किया है? सर ऐसा तो मेरे को नहीं पड़ा सर। मैं तो ये भी एक आलोचना का विषय है कि भारत जैसा लोकतांत्रिक देश बिल्कुल सर पड़ोस लोकतंत्र का हनन होने के बावजूद चुप है। तो आपको लगता है कि इस तरह की चुप्पी उचित है? सर उचित तो नहीं है, लेकिन हो सकता है कोई सिचुएशन की वजह से, हमारे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की वजह से कोई बयानबाजी जारी नहीं हो पा रहा हो। बाकी तो जहां लोकतंत्र पे हनन होता है या लोकतंत्र पे इस तरह की घटना होती है, तो उस पे एक्शन रिएक्शन स्वाभाविक है। ओके, अच्छा। इंदिरा गांधी नहर अभी चर्चा में है इन दिनों। सर आप बताएं इसके बारे में अभी चर्चा में क्यों है? नहीं सर, सॉरी सर, मैं करंट से ज्यादा अपडेट अभी नहीं हूँ सर। ओके ओके ओके, ठीक है। अच्छा, बताइए कि ये तटस्थता क्या है? तटस्थता जी, तटस्थता का जो सर शाब्दिक अर्थ है, उसका मतलब है किसी भी गुट में शामिल नहीं होना, न्यूट्रल रहना बिल्कुल भी। जो तटस्थता, जैसे भारत तटस्थता की नीति अपनाता है कई बार, उसमें किसी भी एक प्रशासक के लिए तटस्थता क्या है? जी सर, प्रशासक के लिए तटस्थता की अहम भूमिका होती है सर। उसमें आजकल के जो जैसे राजनीति पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होते हैं और कई घटनाएं होती है राइट राइट आंसर, ठीक है। सर। एक और वर्ड है इससे मिलता जुलता, असंलग्नता। सर सर बताएं। असंलग्नता का मतलब सर किसी भी चीज में शामिल नहीं होना, जो गुट है या कोई इस तरह की चीजें हैं उस पर शामिल नहीं। ये तो वही बात होगी, वापस सर तटस्थता वाली बात होगी। सर कुछ अलग होगा इसमें, बताएं।
सॉरी सर। ओके ओके ओके। आपने नोलन समिति के बारे में पढ़ा है आरएस में? इसमें नोलन सर पढ़ा है, लेकिन मैं भी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। नोलन समिति का नाम सुना है सर मैंने। ओके ओके। चलिए सिचुएशन मैं आपको देता हूँ कि मान लीजिए आपको अब आपके लिए तो एक ही पद बचा हुआ है एसडीएम सर। तो आपको अगर एक किसी उपखंड में एसडीएम लगा दिया जाता है सर, तो वहाँ पे आपको कुछ कार्य करने के लिए मनी ऑफर की जाती है, कोई काम के पैसा रिश्वत के लिए सर आपको ऑफर किया जाता है, तो आप क्या करेंगे? सर प्लीज रिपीट सर क्वेश्चन। मैं ये कह रहा हूँ कि आप कहीं उपखंड अधिकारी लगते हैं सर और आपको किसी कार्य को करने के लिए मनी की जाती है, पैसा ऑफर किया जाता है, सर तो आप क्या करेंगे? सर जैसा प्रकरण है उसकी प्रकरणता की गंभीरता के अनुसार कार्य करेंगे। बाकी इंटेग्रिटी पे किसी भी स्थिति में इंटेग्रिटी को डाउटफुल नहीं करेंगे सर, क्योंकि इंटेग्रिटी जो अधिकारी हो या कोई सामान्य व्यक्ति हो उसके कैरेक्टर का महत्वपूर्ण अंग है सर, इसलिए इंटेग्रिटी पे आंच नहीं आने देंगे। और जो भी मैटर है उसको जो भी एज पर रूल और एज पर सिचुएशन होगा सॉर्ट आउट करेंगे, लेकिन इंटेग्रिटी पे डाउटफुल नहीं करेंगे सर, उसको बिल्कुल नकार देंगे सर। एक मिनट होल्ड करिए सर। पहले तो ये बताइए कि जो रिश्वत ऑफर हो रही है उसके बारे में क्या कहेंगे? सर जो आपको मनी ऑफर हो रही है, रिश्वत ऑफर हो रही है, उसके बारे में आप क्या करेंगे? सर उसको डिनाई कर देंगे। ओके, और एज पर रूल काम करेंगे सर, उसमें जैसी सिचुएशन और रूल कहेंगे, जैसा रूल अलाउ करेंगे, जैसी पॉलिसी अलाउ करेगी उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे सर, बिल्कुल न्यूट्रल। अच्छा, जो आपको ऑफर कर रहा है क्या उस पर कोई कार्रवाई करेंगे? सर ऑफर जो कर रहा है उसके लिए कार्रवाई करेंगे। ओके, चलिए मेरा अंतिम प्रश्न है, इंटीग्रिटी क्या होता है? इंटीग्रिटी सर ये रहता है कि जो व्यक्ति तटस्थ रहते हुए अपने सिद्धांतों के आधार पर काम करता है और उसमें किसी भी प्रकार का झुकाव किसी तरफ ना होकर के केवल मूल सिद्धांत और नियमों के प्रति होता है। राइट, ठीक है, मैं आपका विश्लेषण कर लेता हूँ। गौतम सर हमारे साथ आ चुके हैं, तो मैं आपको बताता हूँ आपके क्वेश्चंस का लेते हैं। सर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि देखें, पर्सनालिटी पार्ट और नॉलेज पार्ट दो पक्ष हम देखते हैं। तो एज अ पर्सनालिटी आप वेरी गुड और बहुत अच्छे, आपका शब्द चयन, बोलने का तरीका, धैर्य, सब कुछ एक खास की है जो क्षमता नजर आनी चाहिए वो आप में हमें नजर आ रही है सर। एज अ प्रशासक आपके अंदर कहीं कोई कमी नजर नहीं आती है एक व्यक्तित्व के तौर पर नॉलेज पार्ट पर आपको बहुत कुछ, अभी आपके पास लगभग 5-6 दिन है, आपका इंटरव्यू 7 को है, 7 को सर, लगभग आपके पास 4-5 दिन है। तो इन 4-5 दिनों में एक तो आप पेपर जो पढ़ते हैं वो पत्रिका, नवज्योति और भास्कर। सर अभी इन दिनों में इंग्लिश पेपर ही पढ़ पा रहा हूँ। इंग्लिश पढ़ रहे हैं, आप ट्राई करें कि जिस दिन इंटरव्यू है उससे 2 दिन पहले का पत्रिका नवज्योति पढ़ें, पत्रिका नवज्योति और भास्कर, क्योंकि पैनलिस्ट के पास यही पेपर रहते हैं नंबर। तो अभी मैंने जो क्वेश्चन पूछे वो 2-3 क्वेश्चन मैंने पत्रिका भास्कर से उठाए थे जो के और आज के हैं। दूसरा, जब आपको मैंने परिचय पूछा है तो परिचय में आप अपना नाम नहीं बताएंगे, नाम और अपना उपनाम नहीं बताएं, आप सीधा ये बताएं कि मैंने ये किया है और मैं इस पोस्ट पे। तो परिचय में नाम नहीं बताएं, ऐसा आरपीएससी चेयरमैन का कथन है। अभी कुछ लोग जो इंटरव्यू देख रहे हैं तो उनको इस तरह का संकेत हुआ है कि वो परिचय में अपना नाम नहीं बताएं, क्योंकि पैनलिस्ट के पास आपका नाम नहीं रहता है। और नेक्स्ट जो मैंने आपसे पूछा है, ऑटिज्म। ऑटिज्म एक बीमारी है जो एक डिसऑर्डर है, बातचीत और सोशल बिहेव में, बच्चे के बातचीत और सोशल बिहेव में जो प्रॉब्लम आती है उसको कहते हैं ऑटिज्म। और उसी ऑटिज्म से रिलेटेड जो अवेयरनेस डे है वो 2 अप्रैल है। 2 अप्रैल मैंने आपसे पूछा था वर्ल्ड ऑटिज्म, तो ये डिसऑर्डर है रिलेटेड है ये। एक मैंने आपसे पूछा था सीएजी, तो सीएजी गिरीश चंद्र मुर्मू है, ये पहले कश्मीर के उप राज्यपाल थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, तो ये इनके बारे में पढ़े। सीएजी का जो समय वो भी देखें कौन सा अनुच्छेद होता है और कौन नियुक्ति का मान में कौन है, इसकी जानकारी आप रखें।
दादा साहब फाल्के पुरस्कार आपका उत्तर राइट, पर इसका थोड़ा सा ऐतिहासिक संदर्भ भी देखें। दादा साहब फाल्के पुरस्कार का ओटीटी ओवर द टॉप अभी जो विवाद चल रहा है, इस पे सेंसरशिप विवाद चल रहा है। ये जो वेब सीरीज वगैरह जो चलती है, मेरी आवाज आ रही है आपको सर? जो वेब सीरीज वगैरह जो चलती है, बिल्कुल क्लियर है सर आवाज के लिए। हाँ, तो जो वेब सीरीज चलती है वो तांडा वगैरह जिसको लेकर विवाद हुआ है, उसको ओटीटी प्लेटफॉर्म कहा जाता है सर। इसको आरपीएससी में पूछा भी गया है, तो इसको आप तैयार करें। भारत अभी चुप है क्योंकि भारत और म्यांमार के आपसी हित जुड़े हुए हैं। भारत की 4 राज्यों की सीमा जुड़ी हुई और म्यांमार भारत के सहयोगी की भूमिका में रहता है। प्लस भारत म्यांमार के चीन को कोई मौका नहीं देना चाहता। तो ये भारत में आप जरूर पढ़ें। इंदिरा गांधी नहर को डिटेल में देखें। तटस्थता और असंलग्नता देखें। तटस्थता का उत्तर आपका राइट था। राजनीतिक विचारधारा से दूर रहना, राजनीतिक विचारधारा से दूर रहना। और असंलग्नता नॉन पार्टिसिपेट मतलब कि आपकी नजर सबके लिए समान है, सभी चाहे वो रिश्तेदार हो और रिश्ता नाते कोई भी हो, उसके लिए उनको समान नजर से देखेंगे। इसको नॉन पार्टनरशिप। नोलन समिति को जरूर पढ़ें, 7 गुण बताए गए हैं। सर रिश्वत में आपका स्टैंड ठीक है। इसमें आप ये कहें कि मैं कठोरता से रिश्वत देने वाले के विरुद्ध कार्रवाई करूंगा और मैं इसमें बिल्कुल भी भागीदारी नहीं करूंगा, जो कि आपने बताया है राइट आंसर। और इंटीग्रिटी का आंसर आपका राइट था। एक प्रशासक के तौर पर जो सत्यनिष्ठा होता है वो होता है सरकारी आदेशों, कार्यक्रमों और योजनाओं को लक्षित वर्ग तक पहुंचाना पूर्ण ईमानदारी के साथ, पूर्ण निष्ठा के साथ। तो राइट था, बस कुछ आंसर चेंज करें। ओवरऑल आई होप कि थोड़ा सा कुछ करंट इश्यूज में तैयारी कर लेंगे तो ओवरऑल इंटरव्यू बढ़िया जाना चाहिए। सर थैंक यू सर। गौतम सर हमारे साथ हैं। गौतम सर। यस सर। जी सर, शुरू करें। शुभकामनाएं मुकेश जी। थैंक यू सर, थैंक यू अगेन एंड अगेन सर। जी गौतम सर शुरू करें। गुड इवनिंग मुकेश जी। नमस्कार सर। नमस्ते। आज का न्यूज़पेपर आपने पढ़ा है सर? कौन सा पढ़ा है सर? मैं इन दिनों इंग्लिश न्यूज़पेपर टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ रहा हूँ सर। अच्छा, लेकिन यहाँ के राजस्थान की जो है ना भास्कर है, राजस्थान पत्रिका है और दैनिक नवज्योति भी पढ़ी आप? सर ने बता दिया सर, मैं कल से ये थोड़ा सा डीपली। वो आज एक न्यूज़पेपर में एक क्वेश्चन, एक मतलब जिक्र था, नागपट्टनम का जिक्र हुआ है आज के पेपर में। नागपट्टनम कहाँ पर स्थित है और किस लिए चर्चा में है, और ये इसकी छोटी सी हिस्ट्री क्या है, थोड़ी सी बताइए आप। सर एक्चुअल में पढ़ नहीं पाया हूँ, जैसे मैंने सर रिक्वेस्ट किया उस चीज को, तो मैं नहीं बता पाऊंगा। करंट वाला मैं ज्यादा हिंदी वाले पेपर देख नहीं पाया हूँ सर। हाँ, पर आज के पेपर में है। आप मेहरबानी करके आप जो है आगे से रोजाना के पेपर जरूर देखिए आप, है ना। आज के एक पेपर में और ये बात थी कि भारत किस पड़ोसी देश का डिफेंस अटैची है सर? डिफेंस अटैची किस देश का है, ये आज के जिक्र था आज के न्यूज़पेपर में सर। ये भी सर एक कुंभकोणम की भी चर्चा हुई है आज। सर मुकेश जी अभी करंट के टच में नहीं है सर। तो इनको अदर देन करंट को लीजिए सर। अच्छा चलिए। एक जो है ना मॉर्गन स्टैनले बैंक का नाम सुना है आपने मुकेश जी? सर कहाँ का है ये बैंक? सॉरी सर, ये न्यूज़पेपर में था आज ही, ये भी न्यूज़पेपर में था। मैंने सारे क्वेश्चन आज आपके न्यूज़पेपर से तैयार किए थे सर। सॉरी मैं न्यूज़पेपर पढ़ नहीं पाया, लेकिन सर ने जैसा मुझे आदेशित कर दिया सर, मैं कल से पिछले पूरे पेपर्स का स्टडी करना चालू कर देता हूँ करंट के लिए। सर हिस्ट्री, हॉबी, जॉब प्रोफाइल ये लीजिए। हाँ वही मैं देखता हूँ, जी सर, उन्हीं के लिए करूंगा। उनके जो है ना दूसरे क्वेश्चन उनके लिए तैयार कर रखे हैं वैसे मैंने। जस्ट ए मिनट, है ना। क्या आप इतिहास को आप जना आपके सब्जेक्ट कौन सा रहा है सर जी? सर पीजी में मेरा हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस। हाँ हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस था। तो मैंने एक ये मैं पूछ रहा था कि इतिहास केवल पूर्वकालीन जीवन की स्टोरी है या इससे कुछ अधिक है, और इतिहास हमें क्या सिखाता है मतलब आज के जीवन में? सर इतिहास का हमारे जीवन में बहुत अहम रोल है। इतिहास को, पास्ट को हम प्रेजेंट और फ्यूचर से कनेक्ट करके देखते हैं सर। उससे
हमें हर क्षेत्र में कंपेयर करने से डेवलपमेंट करने का, ग्रोथ करने का मौका मिलता है। और उससे चाहे आर्किटेक्चर के क्षेत्र में हो सर, चाहे शिल्प कला में हो, चाहे मूर्ति कला में हो, चाहे दूसरी कलाओं में हो, उसको स्किल डेवलपमेंट का भी मौका मिलता है सर। इसलिए जीवन के अलावा आगे बढ़कर के लिए सर। अच्छा, ये सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में सुना आपने कि वो जैन धर्म से कोई संबंध था क्या उनका? सर आपको ध्यान बिल्कुल था सर। है? जहाँ जैन धर्म का संबंध था सर, चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट जो थे जैन धर्म के अनुयायी थे सर। नहीं, वो कैसे प्रमाणित करोगे आप? सर उनके समय में एक जैन संगति का भी आयोजन करवाया गया था उनके द्वारा। राव बीकाजी ने बीकानेर की स्थापना कब की थी, कुछ ध्यान है क्या? सर 1488 में राव बीकाजी ने बीकानेर की स्थापना की थी सर। गुड। ये लालगढ़ पैलेस का निर्माण किसने करवाया था? सॉरी सर, इसके बारे में आइडिया नहीं सर। अच्छा, स्कूल स्तर पर पाठ्यक्रम में अत्याचार करने वालों के लिए किए जाने वाले मतलब विद्यार्थी अगर अत्याचार करते हैं किसी स्टूडेंट पर, लड़की पर या किसी तरह का, तो आप उसमें किस तरह से परिवर्तन करना चाहेंगे? अगर स्कूल एजुकेशन में आपको डिप्टी सेक्रेटरी लगाया जाता है तो आप जो है एजुकेशन रहते हुए किस तरह का परिवर्तन करेंगे? मेरा फॉलो कर रहे हो ना मेरी बात को? हेलो सर श्योर जी। हाँ सर आवाज आ रही है, क्लियर आ रही है? हाँ भाई, आप अगर जैसे आवाज आ रही है सर आपकी? हाँ, मैं ये निवेदन कर रहा था कि आप जिनको अगर जैसे किसी जो है स्कूल एजुकेशन में डिप्टी सेक्रेटरी आपको लगाया जाता है, तो आप क्या प्रस्तावित करेंगे जिससे कि ये जो है होने वाले अत्याचार, अन्याय जो है लड़कियों के साथ हो रहा है, अभद्रता, वो उसको किस तरह से चेंज करेंगे आप? सर इसके लिए एक तो पाठ्यक्रम में कुछ बच्चों के व्यवहार से संबंधित और साइको शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित कुछ चीजें इंक्लूड की जाएं, और बच्चों के व्यवहार मॉनिटरिंग और उनको बच्चों के व्यवहार को परिवर्तन पे स्कूल टीचर्स द्वारा और पाठ्यक्रम के माध्यम से उनको व्यवहार को चेंज करने के लिए कुछ प्रयास किए जाए इस क्षेत्र में, तो इस घटनाओं पर काफी कुछ अंकुश लगाया जा सकता है। क्या स्कूल के स्तर पर पाठ्यक्रम में जो है चेंज करके उनके जो इसके संबंध में दंड जो इससे संबंधित पेनल्टीज है, इसके संबंध में जो प्रावधान है, उसके बारे में आप बताना चाहोगे स्टूडेंट को? उसके बारे में बताएंगे सर। और उसके अलावा सर उनको एक मोटिवेट और एक उनका जो जिस तरह से शिक्षा मनोविज्ञान में जिस तरह से बच्चों के व्यवहार के बारे में बताया गया है, उस पर विशेष फोकस सर, दंड के बारे में ना दे करके उनको एक गाइडर के तौर पे काम करेंगे सर। गुड। राजस्थान की फट चित्रकला के बारे में आपने सुना है कुछ? सर कहाँ पर है ये, कहाँ बनती है फट चित्र? फट चित्र सर भीलवाड़ा में बनती है। शाहपुरा में जोशी फैमिली इसके लिए प्रसिद्ध है सर। गुड गुड। पुडुचेरी में आजकल चर्चा में क्यों है? पुडुचेरी सर इन दिनों जो 5 राज्यों में जैसे चुनाव है, तो चुनाव चल रहे हैं सर पुडुचेरी में। गोवा कब आजाद हुआ था? गोवा सर 1961 में भी सर कंफर्म नहीं हूं मैं इस बारे में। 1961 या 87 में से कोई एक है सर। अच्छा, चलिए एक दो क्वेश्चन और मैं पूछता हूँ। चलिए, बंगाल के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? अभी कुछ ध्यान है क्या आपको? बंगाल के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ध्यान नहीं आ रहा आपको? ये जो है आज के न्यूज़पेपर में था, बहुत सारे न्यूज़पेपर में था ये, इनका नाम। इनका देखिए, सुनो, इनका बंगाल के आरिज आफ्ताब जो है ना, वहाँ के जो है ना वो मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं बंगाल के। अच्छा, कुछ क्वेश्चन जो है ना मैं आपका रिव्यू कर लेते हैं। अच्छा, एक बात बताइए कि आपको जो है ना इसमें आरएस में या स्टेट सर्विसेज में आने की प्रेरणा किससे मिली? सर इसके लिए एक्चुअल इस तरह से थी कि मेरा 2007 में रेलवे में सिलेक्शन हो गया था, और फर्स्ट प्रायोरिटी सर मेरा सोशल और फैमिली की जो इकोनॉमिकल कुछ कंडीशन थी उसके वजह से फर्स्ट प्रायोरिटी थी जॉब मिलना चाहिए। तो 2007 में सिलेक्ट हुआ। रेलवे में सेलेक्ट होने के बाद सर जैसे ही मैंने जॉब स्टार्ट किया, उसके कुछ दिनों बाद मेरा पोस्टिंग जब बांदीकुई था सर, और वहाँ उपखंड अधिकारी बैठते थे मिस्टर BL रमन साहब। तो एक बार मुझे काम से उनके पास जाने का मौका मिला, तो उनसे मेरा पहला तो परिचय भी था,
तो उन्होंने मुझे बिठाया और बताया कि क्यों ना आप आरएस की तैयारी करो, और आरएस की तैयारी करके आप ज्यादा बेटर कर सकते हो, आपकी एजुकेशन, आपकी जो क्वालिटी जिस तरह की जो है उनका ज्यादा यूज आप ले सकते हैं। तो सर मैं भी उस चीज से प्रभावित हुआ, और उसके बाद फर्स्ट टाइम मैंने 2010 में आरएस दिया, तो उसमें कुछ तैयारी में कमी रह गई थी, इसलिए फर्स्ट टाइम में मैं सेलेक्ट नहीं हो पाया। उसका सेकंड प्रेफरेंस किया तो मैं कोऑपरेटिव में साइगर स्टार में सेलेक्ट हुआ। उसके बाद थर्ड अटेम्प्ट दिया तो सर मैं अकाउंट सर्विस में अकाउंट ऑफिसर में सेलेक्ट हुआ, और उससे सर मुझे मोटिवेशन मिलता गया। और स्टेट सर्विस में आने के बाद तो सर फिर मैं जैसे मीटिंग्स वगैरह में देखता ही था, कलेक्टर साहब के साथ और दूसरे अधिकारियों के साथ हमारी रेगुलर मीटिंग्स वगैरह होती रहती थी। तो उससे मैंने देखा कि इसमें वाइड स्कोप है, वाइड डाइवर्सिटी है। इसकी वजह से सर मैंने इस फील्ड में आगे निरंतर प्रयास किए और अभी काफी हद तक। यू आर नाउ जो है अकाउंट्स ऑफिसर, सर कहाँ पर है आप पोस्टिंग? सर मैं एडिशनल ट्रेजरी ऑफिसर अलवर। अच्छा, तो वहां पर एक और लग रहा है ना वो पेंशन डिपार्टमेंट में गुर्जर जी। महेश गुजर जी सर, माय बैचमेट और माय कलीग। अच्छा अच्छा, गुड 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 सर अलवर का जो है ना वो आपने देखा है कि वहाँ का म्यूजियम म्यूजियम देखा है सर। कैसा है, वो उसका कलेक्शन? अच्छा है सर। वहाँ मेन तो जो मुगल काल का जो लिटरेचर है सर, उस टाइम का बहुत अच्छी फारसी और अरबी भाषा के बहुत सारी बुक्स वगैरह, लिटरेचर और कुछ वीपन्स वगैरह और कुछ इस तरह की ट्रेडिशनल चीजें, बहुत अच्छा सर म्यूजियम डेकोरेट है सर, बहुत अच्छी चीजें रखी हुई है सर। चलो वेरी गुड। अच्छा, हम लोग जो है ना मतलब आपके डिस्कशन आपसे जो हुआ था उसके बारे में आपको बता देता हूँ। आपका जो है ना बहुत अच्छा जो है ना डिस्कशन हुआ है आपसे मुकेश जी, और आप थोड़ी सी और न्यूज़पेपर को आप जरूर पढ़िए, 2-3 को। एंड वो क्योंकि वो जनरली क्या करते हैं आरपीसी के मेंबर, जो 2-3 दिन का 2-3 पेपर न्यूज़पेपर वो देखते हैं और करंट न्यूज़पेपर में से कुछ क्वेश्चन निकालते हैं, तो आप उसका ध्यान रखिए, वो देखिए। एंड चंद्रगुप्त मौर्य का जो है ना जैन धर्म से संबंध था। भद्रबाहु एक दफा अकाल पड़ा था, आपको ध्यान हो तो, वहां पर जो है ना बिहार में अकाल पड़ा था, और अकाल के दौरान भद्रबाहु के साथ में जो है ना चंद्रगुप्त मौर्य जो है ना राजा चंद्रगुप्त सम्राट चंद्रगुप्त दक्षिण में चले गए थे, और वहां चंद्रगिरी पर्वत है जहां पर गोमतेश्वर की जो प्रतिमा है ना, उसके दूसरी तरफ जो है ना वो पहाड़ी पर उन्होंने तपस्या करके अपनी जो है ना मतलब जीवन लीला समाप्त की थी। तो वो जो है ना चंद्रगिरी पहाड़ी कहलाती है, और वहां पर वो कुछ उनके जो है ना वो रिटर्न में भी वहां उल्लेख मिलता है उस बात का। आपने राव गीता जी का उल्लेख किया था, वो सही है। लालगढ़ पैलेस का आपका जवाब बिल्कुल सही था। आप महिलाओं के प्रति जो अत्याचार के रोकने के लिए आपने अच्छी सी मतलब आपने पूरी तरह तैयारी है आप, और फट चित्रकला के बारे में आपका सही जवाब था। एंड पुडुचेरी के बारे में, गोवा में 1962 में आजाद हुआ था वो, सॉरी सर, है ना? तो आई विश फॉर द बेस्ट। आपने जो है ना वो तो, अच्छा नागपट्टनम के बारे में मैं बता देता हूँ, ये तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में है, और वो शशिकला जी और करुणानिधि की जन्मस्थली भी है ये, आज के न्यूज़पेपर में था ये नागपट्टनम, और उसको मनारगुड़ी भी कहते हैं। उसमें और भी उसका उल्लेख है, पर मैं इसको डिटेल में अभी आपको नहीं जाना चाहता, क्योंकि आपने अपने न्यूज़पेपर में देखा नहीं था, मैंने देखा, मैं किसी स्टूडेंट से फिर दूसरी चर्चा करेंगे तब बताएंगे उनसे। आई विश फॉर द बेस्ट, विश यू बेस्ट ऑफ लक। मुकेश जी आपका बहुत अच्छा जो है ना प्रेजेंटेशन है, एंड आप मैं आपकी शुभकामना करता हूँ आपके लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सर। जी मुकेश जी, राजेश सर ज्वाइन हो रहे हैं। एक तो थोड़ा सा 5-6 दिन के करंट इश्यूज को थोड़ा अच्छा कर लिया सर मैं आई गॉट योर पॉइंट सर, आई विल प्रिपेयर प्रॉपर्ली सर। दूसरा जो है आपका जैसे जो फोकस रह सकता है वो या तो आपका रहेगा जॉब प्रोफाइल पे सर, तो डिटेल आपको वैसे भी जानकारी में होगा। तो देखो, एक तो आप शिक्षा वाला मामला देखें, एक आप ये आपका अकाउंट्स का देखें, और एक रेलवे का देखें सर। फोकस रह सकता है। और चौथा जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए वो करंट इश्यूज है, ठीक है? इसका शाम तक मिल जाएगा। जी राजेश सर। सर जी सर, अभी कौन है? मुकेश जी, मुकेश बैरवा। मुकेश जी, एक सेकंड सर। नमस्कार। नमस्कार मुकेश जी। पहला प्रश्न यही है कि आपने जो बायोडेटा में लिखा है उसके अलावा अपने बारे में कुछ बताइए। सॉरी सर, आप सुन पा रहे हैं मेरी आवाज?
मुकेश जी सुन पा रहे हैं? आवाज, हाँ सर अब सुन रहा हूँ सर। जी, आपने जो अपने बारे में बताइए, आप जो बायोडेटा में लिखा है उसके अलावा कुछ बताइए अपने बारे में। सर इसके बारे में मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि स्ट्रॉन्ग विल पावर इज यूनिक। जो स्ट्रॉन्ग विल पावर मेरी जो है शुरू से अच्छा रहा है। विल पावर मतलब स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, जो चीज दृढ़ निश्चय में जिस बारे में कर लेता हूँ वो फिर उसको एज माई कैपेसिटी उसको पूरा करता हूँ सर। और एक मैनेजमेंट सर, जिस तरह का, चाहे वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो, चाहे दूसरे तरीका का अपना ऑफिशियल मैनेजमेंट हो, चाहे ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट हो, उसको मैं बखूबी कर पाता हूँ सर। अच्छा सर तो अभी आपको सेवा में ले लिया जाता है तो पहला कार्य क्या करेंगे आप? एसडीएम बना सबसे दिया जाता है। सर तो सबसे पहले तो सर मैं अपना जहाँ भी सर जो पोस्टिंग होगा उसमें क्या समस्याएं हैं, क्या ग्रीवांसेज है, क्या रिसोर्सेज है, और उस सारी चीजों का पहले एक एवोल्यूशन करूंगा। और एवोल्यूशन करने के बाद सर फिर प्लानिंग करूंगा, और प्लानिंग के बाद में फिर इनका एग्जीक्यूशन करूंगा सर। अच्छा, मान लीजिए आपको पोस्टिंग मिलते ही कहीं ऐसी सिचुएशन में भेजा जाए कि आपको प्लानिंग बनाने का समय ही नहीं मिले सर और आपको फील्ड में पोस्टिंग दे दी जाए कि मान लीजिए कि जिस भी क्षेत्र में आपकी पोस्टिंग होती है वहां पर कोरोना अनियंत्रित हो रहा है, कोरोना महामारी है और लोग गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं, उस वक्त आप क्या कदम उठाएंगे? सर उसमें जो भी मेरे पास अवेलेबल रिसोर्सेज होंगे उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करते हुए और उसके लिए काम करूंगा कि ये जो क्षेत्र आइडेंटिफाई करते हुए कि किस क्षेत्र में जो केसेस बढ़ रहे हैं वो बढ़ रहे हैं, तो क्या कोई आउटर उनका मूवमेंट है या फिर कोई व्यक्ति इस तरह का पहले से इन्फेक्शन है, टेस्ट वगैरह नहीं करवा रहे हैं, तो प्रॉपर टेस्टिंग करवाना, लोगों को गाइड करना, लोगों को क्वारंटाइन आइसोलेशन के बारे में बताना और प्रॉपर व्यवस्था करते हुए जितना हो सके सर उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। अच्छा सर वर्तमान में आप अकाउंट ऑफिसर हैं सर। मान लीजिए आपको जिम्मेदारी दी जाती है कि राजस्थान के बजट में कुछ कटौतियां सर करने के लिए कहा जाए, तो कौन से क्षेत्र में आप कटौतियां करवाने का सुझाव देंगे? सर पहले तो उसका एनालिसिस करेंगे बजट का कि किस किस क्षेत्र में कितना कितना बजट प्रोवाइड किया गया है। उसमें कुछ सेक्टर जो प्राइमरी सेक्टर है उन क्षेत्रों को छोड़ करके कुछ ऐसे क्षेत्र जहां पर कटौती की संभावना हो उस क्षेत्र में कटौती करेंगे। पहले से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते सर, वो बजट देख करके ही आइडेंटिफाई कर पाएंगे। अच्छा, आप असिस्टेंट रजिस्ट्रार भी रहे हैं सर कोऑपरेटिव सर्विस में? यस सर। तो आप बताइए कोऑपरेटिव जो आपके मूवमेंट है राजस्थान में कहाँ से शुरू हुआ? ये सर कोऑपरेटिव मूवमेंट की शुरुआत राजस्थान में पहली जो सोसाइटी बनी थी बिनाय अजमेर में बनाई गई थी, और पहला जो कोऑपरेटिव बैंक था वो भरतपुर में स्थापित किया गया था। उसके बाद धीरे धीरे संस्थाओं का गठन किया गया, उसमें त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई, अपेक्स लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और ग्राम पंचायत लेवल पर संस्थाएं बना करके, और इस मूवमेंट को गति देने की कोशिश की गई। उसमें वुमेन एम्पावरमेंट का क्षेत्र हो, चाहे डेयरी का हो, चाहे किसानों का हो, सभी क्षेत्रों में काम किया गया सर। अच्छा, आपने विभिन्न पदों पर कार्य किया है लेकिन आपने हॉबी में टीचिंग लिखा है सर। तो ये थोड़ा सा आप मुझे क्लियर करें कि आपका जो वर्क है वो डिफरेंट रहा है सर अब आपको आरएस, आपने ओनली आरएस सर्विस प्रेफरेंस में ओनली आरएस लिखा है, तो सर क्या एक आरएस का हॉबी ये होना चाहिए कि वो ओनली टीचिंग की हॉबी रखें? सर टीचिंग तो ये शुरू से ही हॉबी रहा है, जैसा मैंने सर को भी निवेदन किया था कि मेरा स्कूल टाइम से ही टीचिंग के प्रति विशेष लगाव रहा है। मैं मेरे सहपाठियों को भी स्कूल में पढ़ाता था, और आज भी जो जिस तरह के बच्चे जो कोचिंग या इस तरह के इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं कर सकते उनको आज भी जब मैं टाइम मिलता है तो गाइड करता हूँ उनको, और उनको जितना हो सकता है मैं एजुकेशन क्षेत्र में देने की कोशिश करता हूँ। इवन देन घर में भी जब बच्चे हैं तो उनको भी घंटे 2 घंटे का टाइम देकर के टीचिंग के प्रति जो अपनी हॉबी है उसको जिंदा रखे हुए हूँ सर। जी जी सर, ठीक है, धन्यवाद। तो कुछ प्रश्न आपके सेवा से रिलेटेड थे या आपके जो बिल्कुल डिपार्टमेंटल क्वेश्चन थे, बहुत अच्छे आंसर रहे हैं आपके सर। और सुधार करें आप इसमें। कब है आपका इंटरव्यू? मेरा 7 अप्रैल सर। अच्छा अच्छा, तो क्षेत्रीय ज्ञान है आपको पूरा अपना अलवर जिले का या आसपास जो भी वहाँ का कल्चर है? सर मुझे क्षेत्र का पूरा ज्ञान है, सर्विस का भी मेरे उसके अनुसार अच्छा ज्ञान है। मेरा जो वीक पॉइंट है सर, जैसे सर ने बताई दिया, करंट वाला है, करंट के मैं टच में नहीं रहा हूँ, जी जी, तो इसको मैं कवर करने की कोशिश करता हूँ सर।
बाकी अलवर स्टेट और अपना जो सर्विस जो प्रोफाइल है उसके बारे में सर मैंने काफी कुछ तैयार कर सर्विस प्रोफाइल और आप अपना जो क्या बोलते हैं क्षेत्रीय ज्ञान है, उसके अलावा न्यूज़पेपर पढ़िए, 2-3 न्यूज़पेपर पढ़िए, जैसे दैनिक जागरण हुआ, भास्कर हुआ, पत्रिका हुआ। अगर ये पढ़ सके तो बहुत अच्छी बात है। और इन्हीं से जो बोर्ड होगा उनके पास ज्यादा क्वेश्चन आएंगे नहीं, क्योंकि वो न्यूज़पेपर से ही क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। न्यूज़पेपर रोज पढ़ा जाता है उनके द्वारा, तो वहीं पे क्वेश्चन बनेंगे। ऐसे अलग से कुछ आपसे करंट अफेयर्स नहीं पूछा जाएगा। उसको घंटे 2 घंटे पढ़ लीजिए आप, जो न्यूज़पेपर है उसमें आपके काम की चीजें निकाल लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, बहुत अच्छा है आपका आत्मविश्वास, सेवा, आप सेवा में है पहले से, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट तो यही है। और आपको एक ही पोस्ट चाहिए, RS होने को कुछ नहीं आपके पास। सर शुभकामनाएं आपको बहुत। थैंक यू सर, थैंक यू सर। जी गौतम सर हमारे साथ हैं।